करते हैं जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं इस द्वितीय सत्र में, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे श्लोक नंबर 20 की। वैसे तो इसकी बात हो गई है, लेकिन इसके साथ में क्योंकि जुड़ता हुआ था तो हमने जो श्लोक नंबर 20 है अध्याय नंबर 10 का, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं जितने भी भूत हैं अर्थात जितने भी प्राणी हैं उनका मैं क्या हूं, तो कहते हैं मैं उनका आश्रय है ना, आशय स्थित। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं उनके जैसे आपने कई बार सुना होगा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो यहाँ इसका अर्थ है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर मैं ना हूं। क्यों? उसका कारण क्या है कि वो जो स्थान जिसको आप बोलते हैं या जिसको आप काल बोलते हैं, वो काल भी क्योंकि मेरा रूप है, इसलिए कोई भी अस्तित्वमान ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं ना हूं, अर्थात मुझसे अतिरिक्त सब कुछ मैं ही। सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च, मैं कौन हूं? तो मैं आदि हूं। मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं मध्य हूं। और मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अंत। मैंने कल आपको बताया था कि इसके लिए हमारे यहाँ तीन प्रकार, तीन जो सिंबल्स, तीन जो प्रतीक हैं, उनकी अवधारणा हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में की गई। और वो क्या है? तो एक है ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु, और तीसरे हैं भगवान शिव। ब्रह्मा कौन है? तो कहते हैं आदि। आदि कौन है? प्रजापिता जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई। ये जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा। तो जिस समय उत्पत्ति हुई तो उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं कहां पर हूं ना। वो जो नाल थी, कौन सी नाल? जो नाल माँ के साथ में गर्भ में जुड़ी हुई होती है। और दूसरा, वह जो विराट जिस समय आप रूप लेते हैं, तो वो जो नाल कौन सी है जिसके ऊपर कमल है, वो नाल कौन है? वो तो कहते हैं भगवान विष्णु की। वह जो उसके अंदर से जब उनको उनको लगा कहाँ पर हूं, और जिस समय वो बाहर आए तो उनको लगा कि मेरे को, मैं कौन हूं और कहाँ पर हूं और मुझको क्या करना है। तो वहां उन्होंने सबसे पहले कहा तप कर। और जब तप किया तो उनको आदेश मिला कि तुम इस जगत की सृष्टि करो। तो ब्रह्मा कौन है? जो इस जगत की सृष्टि करते हैं। और जो शिव है वो कौन है? कहते हैं जहां पर लय होता है। तो अहम आदिश्च, आदि कौन है? तो कहते हैं आदि है ब्रह्मा। जहां सृष्टि होती है, जिस पॉइंट से होती है, वो कौन सा पॉइंट है? तो कहते हैं वो, उसको हम ब्रह्मा शब्द से हमने कहा। और शिव का अर्थ या रुद्र का अर्थ हमने क्या लिया? तो कहते हैं रुद्र का जो प्रतीक है वो हमने लिया लय को। लय का मतलब जहां पर जाकर वो अदृश्य हो जाती, अव्यक्त हो जाती, बीज रूप में चली जाती। वो कौन है? तो कहते हैं वो सदाशिव हैं या भगवान शिव हैं। अब जो ये जो बीच का है मामला, सृष्टि को उत्पन्न करना और सृष्टि का लय, ये दो चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अभी जो है, जिसको आप वर्तमान बोलते हैं, हम लोग आमतौर पे जिसके बारे में वर्तमान बोलते हैं, तो वर्तमान क्या है? तो कहते हैं वर्तमान जो है उसका जो अधिष्ठाता है वो कौन है? वो है विष्णु। यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है? विष्णु है। प्रजा के पालन का अधिष्ठाता कौन है? तो श्री विष्णु है। जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों का जो सेंटर पॉइंट है, जिसके चारों तरफ ये ग्रह घूमते हैं सारे, वो कौन है? तो जो भी उसका सेंटर पॉइंट है, अर्थात जो उसका केंद्र है, उस केंद्र के जो अधिष्ठाता है वो कौन है? तो कहते हैं कि वो भी भगवान विष्णु ही है। तो विष्णु तत्व जो है, विष्णु तत्व कौन सा है? विष्णु तत्व वो है जो इस जगत का पालन कर रहा है। विष्णु तत्व वो है जो, जिसके कारण यह जगत जो है ये स्थित है। यह है विष्णु तत्व। अब क्योंकि जैसे आपको मैंने निवेदन किया था कि भगवान के जो दशावतार है, किसके दशावतार है?
जो अवतार है, अवतार दशा, कल हमने किसका दिन बनाया? तो कहते हैं भगवान कृष्ण का बनाया। भगवान कृष्ण मूलतः कौन है? तो कहते हैं विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है। इसीलिए जिस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय का, तो हम जिस मंगलाचरण को लेते हैं वहां मंगलाचरण में क्या है? ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति आदि का जो कारण है। उत्पत्ति आदि का अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति, स्थिति और लय, उसका जो कारण, जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थित होता है और जिसमें लय हो जाता है, वो कौन है? वो कृष्ण है। और यहाँ पर जिस रूप में भगवान कृष्ण की उपासना या ध्यान किया गया है, वो वही विष्णु तत्व है। इसी बात को आगे जाकर जिस समय भगवान प्रारंभ करते हैं अपने ऐश्वर्य का वर्णन करना, तो सबसे पहला जो उन्होंने शुरुआत की वो वहीं से की। यहां पर कह रहे हैं अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं क्या हूं? मैं, इसका मतलब अगर हम तीनों को हम जोड़ दें तो वो भगवान कहते हैं एक तो मैं अनादि हूं, एक तो मैं अनादि हूं, और दूसरा मैं क्या हूं? अनंत हूं। अनादि भी हूं और अनंत भी हूं। मेरा आदि अगर ढूंढने चलोगे तो नहीं मिलेगा। भगवान शिव का आदि ढूंढने के लिए गए तो नहीं मिला, और जिस समय उनका अंत अर्थात नीचे की तरफ जाकर ढूंढने के लिए गए तो वहां पर भी नहीं मिला। तो अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही कौन हूं? कहते हैं मैं ही आदि हूं और मैं ही उसका अंत भी। तो जब आदि और अंत मैं हो गया तो बीच वाला जो रह गया, जो बीच की मध्य की जो कड़ी है, बीच की जो कड़ी है, जो आदि और अंत इन दोनों को जोड़ती है, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। अहमादिश्च मध्यम च, मध्य भी मैं ही हूं। अब देखिए यहां पर उन्होंने संकेत किस बात की तरफ कह दिया? ये जो त्रिदेव का कंसेप्ट है हमारे, जिस समय आप इसको सनातन धर्म को जब आप पढ़ते हैं, मैंने निवेदन किया था कि स्वामी राम ने जो सनातन धर्म के ऊपर पुस्तक लिखी है, मतलब उसको जो प्रकाशित किया गया, अपना जो मिशन है झंडेवाला, वहां से भी प्रकाशित है और लखनऊ से भी प्रकाशित है। तो उसको जब आप पढ़ते हैं सनातन धर्म को, तो जिस किस तरह से विस्तार होता है। देखिए दोनों चीजें हैं ना, एक तो विस्तार, एक तो जिसको आप सृष्टि बोलते हैं, विस्तार होता है, और दूसरा क्या है कि किस तरह से उसका लय होता है। जिस तरह वह जो बीज है, बीज क्या है? तो कहते हैं बीज तो मूल है, और वो जो मूल बीज है, मूल कारण है, वो धीरे धीरे विस्तार को अंकुर बनता है। अंकुर बनने के बाद में फिर पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद में फिर छोटा वृक्ष बनता है, फिर उसके बाद फिर बड़ा वृक्ष बनता है, और बड़ा वृक्ष बनने के बाद वो फिर किस रूप में आ जाता है? तो उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, उस फल के अंदर जो निहित क्या चीज है? तो कहते हैं उस फल के अंदर भी निहित फिर बीज ही होता है। तो अहम आदिश्च मध्यंच, अब थोड़ा सा इसको इस तरह से सोचिए। अहम आदिश्च, मैं प्रारंभ में क्या था? मैं पहले। अब आप ऐसा सोचकर देखिए, थोड़ा सा विचार करके देखिए कि यहाँ से भगवान कृष्ण की हम बात नहीं कर रहे, विष्णु की बात नहीं कर रहे। वह जो पेड़ है, वृक्ष जो है, उस वृक्ष का जो बीज है, वो ये कह रहा है अहम आदिश्च, मैं, ये जो जिस वृक्ष को तुम देख रहे हो, इसके पत्तों को देख रहे हो, इसकी टहनियों को देख रहे हो, इसके सौंदर्य को देख रहे हो, इसमें लगने वाले फूलों को देख रहे हो, इसका आदि कौन है? तो कहते हैं मैं हूं। बीज कहता है मैं हूं, और अंतश्च, इसका अंत कौन है? इसका जो अंत है वो कौन है? तो कहते हैं वो अंत भी, वो बीज कहता है मैं ही, मैं ही कारण के रूप में पहले भी था, है, और जब मैं लय की तरफ जा रहा हूं तब भी मैं ही हूं। तो बीज पहले भी था, बीज बाद में भी था। अब ये जो बीज का मामला है, ये बीज का मामला, मध्य का मामला क्या है? कहते हैं देखिए उसके भी मूल में आपको दिखाई देगा कि वो जो बीज है, उस बीज की जो संभावनाएं थी, बीज की जो संभावनाएं थी, अगर आप सोचें कि वो जो बीज है उसको आप काट कर देखें,
आप उसको अगर काट कर देखें तो आपको उसमें क्या कहीं पौधा मिलता है? बीज को, जो बीज आपने लगाना है उसको यदि आप तोड़ कर देखें या उसको आप काट कर यदि देखें, जैसे कि हम लोग बचपन में, मुझे ध्यान आता है, जब आप आम खाते थे, आपको भी शायद याद आ जाएगा। हाँ, जब आप आम खाते थे तो फिर आप क्या करते थे, वो जो गुठली होती थी ना, गुठली, उस गुठली को आपको अगर पता चल जाता था और या आप कहीं उसको देख लेते थे और आपको कोई व्यक्ति इस बारे में बता देता था कि ये गुठली अगर आप धरती में लगा दें तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से अंकुर निकलेगा, इसमें से पौधा निकलेगा आम का। तो हम क्या करते थे, वो जो गुठली थी उस गुठली को हम धरती में अर्थात पृथ्वी के अंदर जमीन में हम लगा दिया करते थे, और कुछ टाइम के बाद क्या होता था, कुछ टाइम के बाद में वहां पर वो अंकुरित होके जमीन को फाड़कर वो जो आम का वृक्ष था वो बाहर की तरफ आ जाता। अच्छा, आपने एक चीज और उसमें देखी होगी, मैं इसलिए स्मरण करा रहा हूं क्योंकि ये हम लोग सब बचपन में सब इसके एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। एक आपने देखा होगा कि जब गुठली पक जाती थी ऊपर से, तो हम क्या करते थे, उसको ऊपर से ऊपर की जो परत थी उसको तोड़ लेते थे, और तोड़ करके, क्योंकि वो जो गुठली होती थी वो दो हिस्सों में होती थी और इकट्ठी होती थी, होती दो थी। जैसे आप जब कोई दाल लेते हैं तो वो दाल जो है जिस समय फटती है तो दो हिस्सों में होती है, जब अंकुर निकलता है तो बीज से निकलता है। तो हम लोग क्या करते थे, उसको किसी पक्के फर्श के ऊपर घिसते थे। अगर आप लोगों ने भी ये शैतानियां की होंगी तो आपको ध्यान आ जाएगा। आप उसको घिसते थे, और जब वो घिस के, और फिर जैसे विसिल नहीं बजाते, इस तरीके से उससे हम लोग विसिल भी बजाया करते थे। अब जिस समय आपने उसको अगर अलग अलग कर दिया, वो जो हिस्से हैं उसके, हाँ, ये बिटिया हमारी लिख रही है, प्रगति, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया इसने। ये लिख रही है पीपनी, उसको बोलते थे पीपनी, है ना। वो जो थी वो पीपनी बजाया करते थे उससे। अब अगर आपने उसको दो हिस्सों में कर दिया, वो जो बीज है उस बीज को अगर आपने दो हिस्सों में कर दिया, या गुठली को आपने दो हिस्सों में, तो संभावना समाप्त हो जाती। आप अगर उसमें ढूंढें कि इसमें जो है वो पत्ते कहाँ पर हैं, इसमें जो है वो शाखाएं कहाँ पर हैं, वो आपको उसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन है निहित, इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो ये जो सृष्टि है, मध्य का अर्थ क्या है, जो संभावना है। विष्णु कौन है? आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को प्रकट करने का जो माध्यम है वो कौन है? वो है श्री विष्णु। इसीलिए जो यज्ञ है उस यज्ञ के अधिष्ठाता भी कौन है? तो विष्णु है। इसीलिए जितने भी ग्रह हैं, आप ग्रहों का जब स्वामी देखेंगे सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो जिसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, जिसको आप सूर्य बोलते हैं, उस सूर्य का अधिष्ठाता कौन है? तो कहते हैं सूर्य का अधिष्ठाता श्री विष्णु। तो यहां भगवान ने अपने आप को, देखिए कितना विस्तृत, ये ब्रह्मांड, जिस समय आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। ये ब्रह्मांड के जब आप विस्तार में जाते हैं, किसी वैज्ञानिक से, जब खगोलविद से जब आप पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कि अरे बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारी पृथ्वी हैं, उन पृथ्वी के अलग अलग सूर्य हैं, उस पृथ्वी के अलग अलग चंद्रमा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत, यह जो ब्रह्मांड है, इस अनंत ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो कौन है? वो है विष्णु। तो भगवान कहते हैं मैं ही कौन हूं? आदि भी हूं, मैं ही इसका मध्य भी हूं, और मैं ही इसका अंत भी। अब देखिए, अब कहां से शुरू करते हैं। हम लोग दो शब्दों को एक ही जैसा समझते हैं। आपसे अगर किसी से पूछा जाए, किसी बच्चे का नाम अगर आदित्य रखा हो आपने, आदित्य, तो आदित्य का अर्थ आप क्या लेंगे? मतलब बड़ी सूर्य। सिंपल है, सूर्य, है ना। आदित्य का अर्थ हम लेते हैं सूर्य। लेकिन यहां पर भगवान ने जो बात कही वो बड़ा
गहरा संकेत। आगे जाके देखिए, ज्योतिषाम रवि रंशुमान, ज्योतिष जो ये है जो ज्योतिष अर्थात जो चमकने वाले हैं, उनमें मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं सूर्य हूं। और ये शुरू में कौन सा है जिसको आप आदित्य का अर्थ सीधा सीधा आप क्या ले रहे हैं? आप उसका अर्थ ले रहे हैं सूर्य। वो कहते हैं नहीं, यहां आदित्य शब्द का अर्थ सबसे पहले जो भगवान ने शुरू किया, वो कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य कौन है? अब देखिए, दिति और अदिति, इनके बारे में आप सबने सुना होगा। दिति और अदिति ये दो हैं, इसकी पत्नियां हैं। और इनसे उत्पन्न जो हुए, महर्षि कश्यप की ये पत्नियां हैं, इनसे जो उत्पन्न हुए, मतलब पिता तो एक ही है लेकिन माताएं अलग अलग हैं। दिति से कौन उत्पन्न हुए? तो दिति से उत्पन्न हुए दैत्य। और जो अदिति है ना, अदिति जो है, उस अदिति से उत्पन्न कौन हुए? तो कहते हैं अदिति से उत्पन्न हुए देवता। अदिति से उत्पन्न कौन हुए? देवता। अदिति शब्द का अर्थ होता है विस्तार। अगर अदिति शब्द को आप यदि उसकी रूट्स में जाएंगे तो उसका मतलब होता है विस्तार। और अब अदिति शब्द का अगर अर्थ विस्तार होता है, तो ये जो दिति शब्द है, इस दिति शब्द का क्या अर्थ हुआ? इसका उल्टा हो गया। एक शब्द हो गया अनंत और दूसरा शब्द हो गया शांत। तो जो शांत है, अर्थात जिसकी सीमाएं हैं, वो कौन सी चीज है? वो तो है दैत्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्वार्थी। ये जो स्वार्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ व्यक्ति अपना ही हित सोचता है, उसको हमारे यहाँ कहा गया आसुरी संपद। ये तो बंदा अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपनों के बारे में भी इसकी दृष्टि नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपना किसी को मानता ही नहीं है। वो पंजाब की एक बड़ी अच्छी कहावत है, जी वे टिड्डा जी, सुना होगा आपने। जी वे टिड्डा जी, ते तू ही रब, ते तू नहीं, तू ही प्यो ते तू मैं धी। समझ आ गया मतलब? जी वे टिड्डा जी है। टिड्डा मतलब ये जो आपका जो पेट है। जी वे टिड्डा जी, ते तू ही है, तू ही प्यो, ते तू ही धी। तू ही पिता भी है और तू ही क्या है? धी मतलब बेटी। सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को किसकी होती है? तो कहते हैं बेटी की। बेटे की नहीं भी हो तो भी बेटियों की चिंता होती है। कहते हैं लेकिन ये जिसके लिए कहावत कही गई है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके सिर्फ क्या है? अपनी आवश्यकता उसकी पूरी हो जाए। उसकी अपनी जरूरत यदि पूरी हो जाती है तो बस इतना ही काफी है। वो कौन है? इस तरह की वृत्ति जिसकी है, वो कौन है? वो दैत्य है। वो तो हमने थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए, थोड़ा सा उसमें एक रस पैदा करने के लिए हमने क्या किया? उसके सींग लगा दिए हैं, उसके दांत बाहर की तरफ निकाल दिए, और हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? राक्षस। जो थोड़ा देखने में जिनमें भयंकरता हो, वो राक्षस है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता का है, अगर कोई बड़ा सुंदर भी है, अगर कोई बड़ा जिसको बोलते हैं सब कुछ उसके पास में है, लेकिन वो अगर सिर्फ अपने लिए जी रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप दैत्य बोलेंगे। और जो अपने लिए जीने के साथ में, अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी जो जीता है, उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको आप बोलेंगे देवत्व वृत्ति, जिसको दैवी संपदा। यहाँ के भगवान क्या कहते हैं कि आदित्य नाम 12 आदित्य हैं। वो कहते हैं उनमें से जो विष्णु है वो कौन है? कहते मैं हूं। अब ये क्यों बता रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं? आपके यहाँ जब इनविटेशन आता है, इनविटेशन, तो जब इनविटेशन आता है तो अगर पिता का नाम लिखा हुआ, अब तो ये सब दूसरा तरीका हो गया।
अब हम लोगों को विद फैमिली भी लिखना पड़ता है, श्री एंड श्रीमती भी लिखना पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, जिस समय आप बहुत पीछे जाते हैं, वहां की धारणा यदि आप देखें तो वहां पर क्या होता था कि जो पूरा परिवार होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, अगर सबसे बड़े को अगर आमंत्रित कर दिया तो सारे उसके बीच में आ जाते। संस्कृत में एक कहावत है कि सर्वे, जितने भी पैर होते हैं वो हाथी के पैर में समा जाते हैं। इसका मतलब जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उस हेड ऑफ फैमिली में सारे के सारे आते हैं। तो कहते हैं कि आदित्य नाम अहम विष्णु। अब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं सारा, भगवान ने शुरू में एक बात कह दी कि मैं विस्तार से नहीं, मैं क्या करूंगा, तुमको संक्षेप से विशेष विशेष प्रकार की चीजें बताऊंगा। और जब मैं विशेष प्रकार की चीजों को बताऊं तो तुम सामान्य को साथ में ही जोड़ लेना। जो सामान्य है, जब मैं ये कहता हूं कि इनमें अर्थात जो आदित्य हैं, इन आदित्यों में मैं कौन हूं, विष्णु हूं, इसका मतलब विष्णु में जितने भी आदित्य के और रूप हैं और नाम हैं, वो सारे के सारे समाहित हो गए सिर्फ विष्णु शब्द का प्रयोग करने से। जैसे अगर आप ब्रह्म शब्द का या परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें समस्त देवता आ जाते हैं। जिस समय आप जल शब्द का प्रयोग करते हैं तो जल जो है वो नदियों के नाम और उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन सबको पार करके जल एक जल के रूप में कहते हैं। इसी प्रकार से अब जो मैं तुमको अपनी विभूतियों के बारे में बता रहा हूं, तुमने तो मुझको क्या कहा है ना, वो तुमने तो ये कहा है कि विस्तार से बताओ, लेकिन मैं अति विस्तार से नहीं बता, मैं सिर्फ जो बड़े बड़े हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं। आपने को ध्यान होगा कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है, उस प्रारंभ में किनका नाम लिया गया? समस्त सैनिकों का नाम नहीं लिया गया। जो सेना दुर्योधन की तरफ खड़ी है अर्थात कौरवों की तरफ खड़ी है और इधर पांडवों की तरफ खड़ी है, तो सबका नाम नहीं लिया गया। किनका नाम लिया गया? जो सर्वश्रेष्ठ है। भीष्म का नाम लिया गया, द्रोण का नाम लिया गया, कर्ण का नाम लिया गया। इधर जो है ये इनका अर्जुन का नाम है। मतलब दोनों पक्षों में से जो विशेष योद्धा हैं, जिनके ऊपर आश्रित है सारा युद्ध, उन सबका नाम लिया गया। बल्कि यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जो कि उस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, उनका भी नाम लिया गया। पांचजन्यम ऋषिकेश। वो जो ऋषिकेश थे अर्थात जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने अपना कौन सा शंख बजाया? तो कहते पांचजन्य नाम का शंख बजाया। अरे भाई, सारथी भी कोई शंख बजाता है? शंख कौन बजाता है? शंख तो वो बजाता है जो महारथी है। लेकिन इनडायरेक्टली संकेत दे दिया कि यह जिधर की तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, वो आप ऐसा मत समझिएगा कि लड़ नहीं रहे। लड़ने का तरीका होता है। कुछ लोग बाहर से लड़ते हैं और कुछ लोग अंदर से लड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण जो युद्ध कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वो अंतर से कर रहे हैं। यहाँ यही बात आती है, आदित्यानाम महम विष्णु हूं, ज्योतिषाम रविरंशुमान। कहते हैं जो ज्योतियां हैं, ज्योति का अर्थ क्या होता है? ये ज्योतिष शब्द जो है ना, ज्योतिष, देखिए आप ज्योति लीजिए, ज्योति का अर्थ क्या होता है? जो प्रकाशित करे। और आपको ध्यान अगर आपने सुना होगा तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? कहते हैं जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष कौन सी विद्या है? ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष को आंख माना गया। जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष को क्या माना गया? दृष्टि अर्थात आंख माना गया। आंख का मतलब क्या है? कहते हैं जब आपकी आंख खुली हुई होती है और आपकी आंख में देखने की सामर्थ्य होती है तो आप थोड़ा दूर तक देख पाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से जो ज्योतिष है वो जिस भविष्य की बात करता है, वो भविष्य किससे दिखाई देता है? कहते हैं दृष्टि से दिखाई देता है। तो ज्योतिष का अर्थ क्या हुआ? ज्योतिष का अर्थ हुआ कि दृष्टि, और उसका जो अधिष्ठाता है कौन है? तो कहते हैं अंशुमान। अंशुमान का अर्थ हुआ सूर्य। ये जो सूर्य है,
और सिर्फ यही सूर्य नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे निवेदन किया पहले कि सूर्य जो है वो बहुत सारे हैं, कई सूर्य हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सूर्य तुमको दिखाई दे रहे हैं, इन सूर्यों में जो तुमको प्रकाश दिखाई दे रहा है, इन सूर्यों में जो तुमको ये सामर्थ्य दिखाई दे रही है कि इसके चारों तरफ सारे ग्रह जो है वो घूम रहे हैं, बाकी शेष कहते हैं वो सामर्थ्य जहां से प्राप्त होती है वो किसकी है? कहते हैं उसको देखकर तुमको ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि कुछ है ऐसा जो इन सबको चला रहा है। जैसे आप ये कहते हैं कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य में रोशनी किसकी है? तो उस परमात्मा की। तो सिर्फ यही तो सूर्य नहीं है, और भी अनंत सूर्य हैं। और यदि आप सूर्यों के बारे में और उनकी किरणों के बारे में यदि आप जानने का प्रयास करें तो आपको आश्चर्य होता है कि वह जो सूर्य की किरण है वो इस पृथ्वी लोक पर आने में उसको कितना समय लगता है। तो ये भगवान का जो मकसद है यहाँ पर वो सिर्फ ये है, वो कहते हैं कि जहाँ पर भी कुछ विशेष आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी वैशिष्ट्य आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो समझ लो ऐसा है कि तुम मेरे ही दर्शन कर रहे हो। आप भगवान सूर्य को जिस समय सुबह अर्घ्य देते हैं, आप जब अर्घ्य देते हैं तो उसका ठीक है, वैज्ञानिक कारण है। आपने अर्घ्य दिया, उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जब आप अर्घ्य देते हैं उसकी आप जब पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई आपके शरीर के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत उपयोगी है। लेकिन जिस समय आप उस उनको अर्घ्य दे रहे हैं तो उस अर्घ्य का मतलब क्या है? वह जो सूर्य है, उस सूर्य के पीछे विराजमान जो शक्ति है, उस शक्ति को आप अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देने का मतलब क्या है? जब कोई भी व्यक्ति आता था अतिथि तो आप उसको अर्घ्य देते थे। अर्घ्य पानी देते थे, पानी पियो, स्वागत करते थे आप उसका। तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं। किसका सम्मान कर रहे हैं? उसका सम्मान कर रहे हैं जिसके कारण वो जो सूर्य है, उस सूर्य के अंदर क्या है? रोशनी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, जीवनी शक्ति। अब अगला आता है, वो कहते हैं मरीचिर मरुतामस्मि। अब ये जो मरुत है, मरुत का अर्थ क्या होता है? वायु। कितने वायु होते हैं? जिन लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा होगा उनको कम से कम इसका अंदाजा होगा, उनको इसका अंदाजा होगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सा एक वर्णन आया है। और वो वर्णन क्या है? वो वर्णन ये है कि जिस समय हनुमान जी ने आग लगाई, हनुमान जी ने जब आग लगाई तो वो आग को सपोर्ट करने के लिए, है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या हुआ? मरुत चले 49, मरुत चले 49, और अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़िकर लाग आकाश। ये वहां पर बताया। इसका मतलब मरुत 49, 49 जो है वो मरुत है। तो कहते हैं कि वो जितने भी मरुत हैं उनके सबके नाम हमारे यहाँ देखिए, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में नाम और रूप के बिना तो संसार नहीं चलता, व्यवहार नहीं चलता। तो उनके सबके अलग अलग नाम है। और उन नामों में जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन सा है? उसका नाम है मरीचि। मरीचि जो है वो ब्रह्मा जी के एक ऋषि हैं, जो उनके मानस पुत्र हैं। जो सप्तऋषि हैं उनमें भी उनकी गणना होती है। तो कहते हैं यहाँ पर क्योंकि वायु, और वायु को एक चीज और है, एक तो जो देवता हैं उनके जो सेनापति हैं, वो सेनापति कौन है? तो कहते हैं उनके सेनापति हैं कार्तिकेय। और दूसरी तरफ उनका जो नेतृत्व है, अर्थात उनमें जो गति या वेग देता है, वो कौन देता है? कहते हैं वो वायु देता है। वायु जो है वो उसमें वेग देता है, इसलिए उस वायु देवता को। तीसरी बात, तीसरे एंगल से यदि आप देखें तो जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों की जो प्रक्रिया है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए
आकाश से किस चीज की उत्पत्ति, परमात्मा से किसकी उत्पत्ति हुई? तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत। आत्मा से, वह जो परम तत्व है, उस परम विराट तत्व से किसकी उत्पत्ति हुई सबसे पहले पंचमहाभूतों में? तो कहते हैं सबसे पहले उत्पत्ति हुई आकाश की। और उस आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? कहते हैं उस आकाश से उत्पत्ति हुई वायु की। अच्छा, ना तो हम आकाश को देख पाते हैं, ना हम उसको महसूस कर पाते। आप अगर छूने की कोशिश करें आकाश को, तो आप उसका स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। और यदि आप उसको देखने का प्रयास करें तो आकाश आपको दिखाई भी नहीं देता है। आकाश का मतलब अवकाश है, तो वो आपको दिखाई नहीं देता। दूसरा, सेकंड जो स्टेप है, वो कौन सी चीज है? वो है वायु। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु आपको दिखाई नहीं देती, वायु आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको आप क्या करते हैं? महसूस करते हैं। आप उसका स्पर्श जब करते हैं तो महसूस करते हैं। वायु को आप देखते कैसे हैं? कहते हैं वायु को आप देखते हैं, अगर आप मिट्टी उठा के और जिस समय आप नीचे गिराते हैं, तब वो जो जिधर की तरफ चल रही होती है, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि वायु इधर की तरफ चल रही है। तो क्या हुआ? ये इसका मतलब जो आकाश है, उस आकाश के बाद में दूसरा तत्व होने के कारण ये तत्व ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं। हमारी जो स्किन है, हमारा जो त्वग इंद्रिय है, वो जिसको महसूस करती है। इसका मतलब आकाश से थोड़ा सा स्थूल हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से भी अगर हम देखें तो कौन सा महत्वपूर्ण जो है पंच महाभूतों में, जिसको व्यक्ति महसूस कर सकता है, तो वो कौन है? वो है मरुत। अच्छा, मरीचि शब्द का प्रयोग आपने एक और सुना होगा। मरीचि शब्द का आपने एक प्रयोग और सुना होगा, और वो कौन सा है? मरु मरीचिका आपने सुना होगा एक शब्द। मरुमरीचिका का अर्थ होता है कि जब रेगिस्तान होता है, उस रेगिस्तान में जो आपको वो दिखाई देती है, जल जल दिखाई देता है। वो जल जो दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो जो चमक है, वो जो सूर्य की किरणों की चमक है, वो चमक जिस समय गर्मी के साथ में जुड़ती है और वहां हल्की सी जब वायु चल रही होती है, तो उस वायु और उस किरणों के मिलने से जो एक भ्रांति पैदा होती है, वो भ्रांति क्या है? वो है मरीचि। तो यहाँ ये जो मरीचि है, ये मरीचि क्या है? तो कहते हैं मरीचि मरुतामस्मि और नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं शशि। शशि का अर्थ हुआ चंद्रमा। नक्षत्रों में मैं कौन हूं? तो शशि हूं। इसका मतलब अगर चंद्रमा कह दिया तो उसमें सारे नक्षत्र आ गए, समाविष्ट हो गए। अगर किसी ने मुझको देखना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ऐसे ही आप किसको अर्घ्य देते हैं? चंद्रमा को भी आप अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा क्यों देते हैं? चंद्रमा को अर्घ्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जब सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं, तो उस सूर्य में विराजमान जो विष्णु तत्व है, उसको आप अर्घ्य दे रहे हैं। और जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं, तो चंद्रमा की खासियत क्या है? चंद्रमा की विशेषता क्या है? एक तो हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु वो जो शिव हैं, उनके सिर के ऊपर है, सिर के ऊपर विराजमान है। कौन सा चंद्रमा? तो द्वितीया का जो चंद्रमा है, दूज का जो चंद्रमा है, वो बढ़ता और घटता है। इसलिए आप क्या करते हैं उसको? आप अब जैसे एक होता है जिसमें आप अपने पति की, स्त्रियां जो हैं, महिलाएं, वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है ना? तो वो भी उस दिन भी आप देती हैं, उसको अर्घ्य देती हैं। और वो जो अर्घ्य आप देती हैं, वो अर्घ्य क्यों देती हैं? उसका संकेत यही है कि हमारा जो सौभाग्य है वो किस प्रकार से हो। तो 7 जन्म की बात नहीं करती, वहां पर शिव और पार्वती का जो आपस में संबंध था, ऐसे संबंध की हम बात करते हैं।
तो ऐसा संबंध कौन पसंद करेगा? आप बताइए। ये जो हम लोग तो एक जन्म में ही परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कितों पीछे पै गया है। जब खास करके जब बड़ी बड़ी उम्र में होता है, कभी बूढ़ों को बुजुर्गों को लड़ते हुए आप देखिए, बड़ा मजा आता है। बड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या चीज है वहां पर। लेकिन जब आपका जीवन सुखमय होता है, जिस समय आनंदमय होता है, तब उस आनंद की कल्पना करते हुए, तब आप जो अर्घ्य दिया जाता है चंद्रमा को, वो चंद्रमा को अर्घ्य इसलिए भी दिया जाता है कि औषधियां जितनी भी औषधियां हैं, उनका जो अधिपति है, वो अधिपति कौन है? चंद्रमा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, अर्थात नक्षत्रों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं शशि हूं, अर्थात मैं चंद्रमा हूं। और ये जो है ना, अगला जो श्लोक है, इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। आपको क्या अजीब लगेगा? सबसे पहला जो है, वेदानाम